हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरा एक ब्लॉग खत्म हुआ और ये नेक्स्ट ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 का और इनके लिए आए हैं चाय बनाने फटाफट से। तो फिर चलिए चाय बनाते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पे तैयारी करके रख देते हैं और जब चाय का टाइम होता है तो बस फटाक से चाय बनाने लगते हैं। ये दो हमने चुंबक से मंगाए थे, दोनों ही डब्बे। तो चुंबक ब्रांड के क्या होता है, डब्बे ना काफ़ी महंगे मिलते हैं ना। चुंबक की हर एक चीज़, अगर एक आप छोटा सा ग्लास लोगे ना वो भी बहुत कॉस्टली है। लेकिन ये डब्बे हमें इतने ज़्यादा पसंद आ गए थे, इसके हमने और भी कलर मंगाए थे पर वो उसके कलर हमें नहीं चाहिए तो हमने वो वापस कर दिए। पर ये दो कलर हमें इतने प्यारे लगे, इतने प्यारे लगे, जैसे हमने इसको ऑनलाइन देखा था हमने तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और ये दोनों डब्बे हमें दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर लगे थे। तो क्या होता था कि अभी इनकी ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी तो फिर हमने ब्लॉगिंग भी नहीं करी और कुछ भी खास अपना ध्यान नहीं देते थे। तो कोई ना कोई जैसे आ जाता था घर पर, तो जैसे होता था कि ना अब हमको तो हम इन्हीं को देखते रहते थे और ये मेरे बिना रहते भी नहीं है, तो ये हमको बार बार बुलाते मेरे पास आओ मेरे पास आओ। तो कोई ना कोई किचन में काम करता था, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। तो क्या होता था कि इसको मतलब ये टीन का है तो खोलता था और शेल्फ के वो पटक देता था और इसमें इतने स्क्रैचेस आ गए, इतने स्क्रैचेस आ गए। इसको मतलब हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छे से। कोई भी चीज़ आप संभाल के यूज़ करिए, कभी ख़राब नहीं होगी। और कितनी भी अच्छी कितनी भी मजबूत चीज़ हो तो उसको आप ना कदरी से यूज़ करेंगे तो वो खराबी हो जाएगी। तो इसको इतना पटक पटक के सब लोग यूज़ करते थे और फिर बंद करते थे ना तो एकदम हाथ मार मार के, तो पूरा ये इसका खराब हो गया है। हम बंद करते हमेशा ये देख के कि इस तरह से बंद हो, और मतलब खट्ट से बंद करना, खट्ट से निकालना। तो इसका जो कलर है ना ये यहाँ से उतर गया, क्योंकि कुछ नहीं देखता ना कोई कि तो हम पता नहीं मेरा क्या मानना है, हम किसी के यहाँ भी जाते हैं तो उसकी चीज सामान को इस तरह से यूज करते हैं कि वो मेरी ही है। हमें मतलब दर्द लगता है कि इतना सुंदर डब्बा किसी का भी खराब हो जाए तो हमें दुख लगता है। तो हम किसी की भी कोई सामान अगर यूज करते हैं तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे से कि वो सामान उसकी खराब ना हो पाए। और इन डब्बों को इतने गंदे से लोग इस्तेमाल किए, हम लोग देखते तो हमें तो दुख लगता था, हमें रोना आ जाता था कि ये गृहस्थी मेरे पास शादी होके आए थे तो सब चीजें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हम एक एक करके चीज़ बना रहे हैं और थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं हमें लगता है कि एक दो चीज़ें थोड़ी अच्छी हों तो हम इतने उससे बना रहे हैं। और फिर उसको वो अभी हमने तो यूज़ भी नहीं करी है और यूज़ करने से पहले ही वो ख़राब हो जा रहे हैं। हमें बहुत रोना भी आता था, दुख भी लगता था कि ये टाइम देखो कितना मेरे लिए टफ है कि एक तरफ तो हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है और दूसरी तरफ जो हमने भी नई गृहस्थी बनाई और उसको हमने यूज़ भी नहीं किया और वो पूरी ख़राब हो जा रही है। लेकिन ठीक है, एक बार ये ठीक हो जाए ना तो फिर क्या गृहस्थी तो दोबारा बन जाएगी। हस्बैंड ठीक हो, मतलब अपना जो बंदा होता है ना वो ठीक होना चाहिए। भगवान करे सारे लोग एकदम स्वस्थ रहें। तो वही है ना कि चीज़ें अपनी खराब होती है तो तकलीफ होती है। इतने आपने तरीके से, इतने शिद्दत से अपनी गृहस्थी बनाई और हम हर चीज़ बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना प्लास्टिक का भी डब्बा हो तो उसको इसी तरह से बंद करें एकदम। अगर चूड़ी वाला है तो चूड़ी घुमा के, कई लोग ना हाथ मार मार के बंद करते हैं या फिर ना कदरी से ढक्कन टूट रहे हैं तो टूट रहे हैं, कुछ हो रहा तो हो रहा। क्योंकि वो गृहस्थी आपने ही दोबारा इस्तेमाल करनी है, वो कोई और नहीं बाहर का बंदा आएगा। वो आपकी हर चीजें, और कहीं बाहर भी जाइए दूसरी की भी चीजें इस्तेमाल करिए तो उसको हमेशा अपना समझ के इस्तेमाल करिए, दूसरे का समझ के नहीं। वरना क्या है, दूसरे की चीज खराब होगी और कुछ नहीं, उसको दुख होगा और कुछ नहीं। मतलब हमें लगता है हम इतने दिल से सारी गृहस्थी बना रहे हैं, तो एक एक चीज खरीदते ना हम बहुत शिद्दत से, बहुत मन से, उनको फिर रखते भी हम बहुत कायदे से। अभी क्या हुआ था ना कि मेरा किचन नीचे और बेडरूम ऊपर है, तो हर छोटी चीज के लिए ऊपर नीचे करना पड़ता था। अगर कोई चीज गर्म भी करनी है तो नीचे जाओ, ये जाओ जाओ। तो हमने एक यहाँ पे इंडक्शन रख लिया है ये इस तरह से। तो और ये यहाँ पे थाली खड़ी कर दी है कि दीवार ना खराब हो। और एक ये दो अलमारियां थी, जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तो ये दो अलमारियां यहाँ पड़ी थी। तो इन दो अलमारियों को हम लोगों ने अच्छे से सेट कर लिया है, मतलब इसमें वॉल पे फिक्स करा लिए। इसमें जो यहाँ का गवर्नमेंट पेंट है ये इसी कलर का होता है, तो हस्बैंड बोल रहे थे इसमें व्हाइट पेंट करवा देंगे, तो व्हाइट पेंट हो जाएगा ना तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ये हस्बैंड की मीटिंग चल रही है तो क्या बता रहे थे, हाँ इसको पेंट हो जाएगी ना तो अच्छी लगने लगेगी। तो एक टेबल है तो हमने टेबल रखी, उस पर
वो बिछाया है टेबल कवर, और उसके ऊपर जो आटे की जो पैकेट नहीं आते वो हम फेंकते नहीं, तो वो उसके ऊपर बिछा लिया, क्योंकि टेबल कवर गंदा हो जाएगा, उस पर कुछ भी गिरेगा, जो पैकेट है वो तो साफ कर दो तो पूछ जाएगा। तो इस तरह से हमने छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करके अपनी घर गृहस्थी बनाई है और ऊपर रख लिए। तो जैसे हस्बैंड को रहता है कि रात उनको ना रात में ही भूख लगती है, रात में उन्होंने बोला खीर बना दो, तो खीर बना देते हैं, या कुछ भी बोल रहे हैं तो वो हम फटाफट से इनके लिए बना देते हैं। और जैसे भी इन्होंने बोला कि चाय बना दो, तो नीचे जाने की बजाय ऊपर ही चाय बना दिए, क्योंकि हाँ सर्दी बहुत ज्यादा और जीने भी ना बाहर से ही है, तो ठंड लगती थी काफी ज्यादा, और नीचे ठंड भी ज्यादा है, तो छोटा मोटा चीजें यहाँ हो जाती हैं मेरी। कढ़ी बनाना है तो कढ़ी भी ऊपर बना ली, जो भी मतलब एक दो काम है वो ऊपर ही कर लेते बहुत आसानी से, बहुत अच्छा लगता है हमको। ये मेरा छोटा सा किचन, मतलब बेडरूम ही है, बेडरूम में ही छोटा सा किचन बना ली है। ये मतलब ऊपर ना 2 बेडरूम है और एक पूजा का रूम है। जो हम लोग का बेडरूम है वो तो बेडरूम है, पर यहाँ पे हम ही 2 लोग रहते हैं, जब गेस्ट आते हैं तो गेस्ट को क्या है मतलब लेट जाएंगे आराम से। इसको साफ सफाई से रह रहे हैं, एकदम गंदा नहीं है कि किचन बना दिया है। छोटा सा टेबल है, हम आप लोगों को इसका टूर कराएंगे किसी दिन, थोड़ा सा अच्छा कर ले। मतलब अलमारियां तो साफ सुथरी हैं, सब कुछ साफ सुथरा है, पर पेंट नहीं है ना तो उतना अच्छा नहीं लगता है। फटाफट चाय बना देते हैं। पत्ती के डब्बे यहाँ पे ग्लास लाइन से लगे थे, लेकिन अभी सारे ग्लास झूठे हो चुके हैं, तो इस तरह से। और ये मेरी इसमें काली मिर्च का पाउडर है, और एक ये छोटी सी नैपकिन, छोटी सी क्या मतलब अच्छी किचन नैपकिन रखी है कि कुछ भी पोंछना हो तो पोंछ सकते हैं। फिर ऊपर जैसे इस अच्छा ये है, इसमें ना सत्तू रखा है, इनको सत्तू देते हैं पीने के लिए, और कभी दूध में कभी पानी में घोल, कभी नमकीन सत्तू कभी मीठा सत्तू करके। इसमें छोटा राइस है, जैसे इन्होंने रात में बोला खीर खानी है तो खीर बना देते हैं। और ये मूंग की दाल है, अगर सिर्फ इनको मूंग की दाल पीनी है तो ये मूंग की दाल भी ऊपर ही इंडक्शन पे बन जाती है। और इसमें छोटे छोटे मसाले हैं, जैसे इसमें एक आमचूर पाउडर है, इसमें सांभर मसाला है, मेथी है, अजवाइन है, और इसमें छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी दालें हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो नीचे ही हम बना लेते हैं। और ऊपर ये डब्बे में छोटा मोटा सामान रखा, और एक ये मेरा मैशर है आलू मैश करने का, और ये आमचूर का एक डब्बा रखा है एक्स्ट्रा, और एक ये डब्बा रखा है, इसमें भी कुछ सामान है। तो इस तरह से ही बस इतना छोटा सा मेरा किचन है। चाय में सबसे पहले पानी चढ़ा के हम अदरक घिस देते हैं, क्योंकि अदरक के टेस्ट से चाय का मतलब सब कुछ बदल जाता है। और छोटी इलायची के बिना तो चाय में बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अदरक, छोटी इलायची और काली मिर्च तो होनी चाहिए चाय में। और जाड़े में इन मसाले के बिना चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब सारे मसाले पड़ जाते हैं फिर हाँ, चाय पीने का मज़ा ही अलग है। और वैसे तो मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं थे, पर इस बार पता नहीं क्यों उनको चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इस बार उनको भी चाय दे देते हैं। अदरवाइज़ वो जैसे सूप पीना ज़्यादा पसंद करते थे, मगर इस बार उनको पता नहीं क्या हो गया, सूप पीते ही गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है तो वो दिक्कत बढ़ जाती है। तो इस बार सूप नहीं पी रहे हैं, थोड़ी सी चाय एकदम ले लेते जो कि काढ़े का काम करती है। है और अब हम जा रहे हैं आरती करने। आरती करने से पहले जो भी भगवान के ऊपर फूल वूल चढ़े होते हैं वो सब हम हटा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को जेवर पहन के नींद नहीं आती, भगवान को भी फूल चढ़े हुए नींद नहीं आती होगी। तो बस फटाफट हर भगवान का भी हर चीज इमेजिनेशन पे होता है, क्योंकि भगवान को हम लोग इतना ज्यादा मानते हैं तो हर चीज ठीक है, भगवान को ये नहीं अच्छा लग रहा होगा, वो नहीं अच्छा लग रहा होगा। इस तरह से कोई भी काम आप आस्था से करिए तो सारी चीजें भगवान तक पहुंचती हैं।
लेके आए हैं और ये नेल पेंट लगा लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमने अपने पैरों में कोई नेल पॉलिश नहीं लगाई, और डार्क नेल पॉलिश पैरों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती। तो बस अभी वही हम सोचे कि टाइम है और कोई काम नहीं है तो चलो यही लगा लेते, फिर उसके बाद अभी खाना भी बनाना है। और ये सारे अभी हमने इयरिंग्स निकाले हैं इनको रखने के लिए। ये भी अभी हम जल्दी में गए थे पलटन बाजार, तो वहाँ से हम काफ़ी सारे इयरिंग्स लेके आए थे। एक तो यही है जो आज हमने पहना हुआ है, और अच्छा इसका एक ये मोती निकल गया था इसका, ये यहाँ से निकल जाता है तो इसको जब भी रखना पड़ता है ना बंद करके रखना पड़ता है, इसको इस तरह से रखना पड़ेगा। काफ़ी सुंदर है ये, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पलटन बाज़ार में काफ़ी इस तरह के इयरिंग्स छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन हम जा ही नहीं पाते कोविड के चक्कर में, क्योंकि कोविड ही अभी तक था। फिर उसके बाद ये फ्री नहीं रह पा रहे थे, इस वजह से हम कम जा पाते थे। एक तो ये कितना सुंदर लग रहा है ना, मल्टी कलर, इस सूट पे डालिए, जीन्स पे डालिए, किसी भी चीज़ पे आप वेयर कर सकते हो। और ये तो आपने कई बार, हम अपने ब्लॉग का अब यहीं एंड करेंगे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक भी कर दिया करे, कमेंट किया करे, और अपने दोस्तों के संग में या अपनी फैमिली फ्रेंड्स के संग में, फैमिली के संग में शेयर भी कर दिया करने के लिए। और अभी अपने ब्लॉग का यहीं हम एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक की बाय बाय, और अपने घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि अभी कोविड फिर से बढ़ रहा है। बाय बाय।